हनुमान जी की 7 ऐसी शक्तियां जो हर भक्त को जाननी चाहिए, इस बारे में हम आगे 3 भाग में जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन में दुख और दर्द से परे होकर सफलता की ओर आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, अगर आप ऐसे और श्रद्धालुओं भक्ति वीडियो सुनने चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। भाग 1। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, जब भी संसार में शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा की बात होती है, तब सबसे पहले जिस दिव्य नाम का स्मरण होता है वह है पवन पुत्र श्री हनुमान जी। हनुमान जी केवल रामायण के महान योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे अटूट श्रद्धा, विनम्रता, ज्ञान और सेवा के आदर्श हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके मन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। आज हम जानेंगे हनुमान जी की 7 ऐसी दिव्य शक्तियों के बारे में, जिनसे हर भक्त प्रेरणा ले सकता है। पहली शक्ति है अटूट भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनका अपार बल नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के प्रति उनकी निष्काम भक्ति है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल प्रभु की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। जब श्री राम ने सीता माता की खोज का कार्य सौंपा, तब हनुमान जी ने बिना किसी संदेह के ये जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानते थे कि मार्ग कठिन होगा, फिर भी उन्होंने केवल एक नाम लिया, जय श्री राम। यही भक्ति उन्हें असंभव लगने वाले कार्यों को भी पूरा करने की शक्ति देती थी। ये हमें सिखाती है कि जब जीवन में हमारा उद्देश्य पवित्र हो और हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें, तो कठिनाइयों का सामना करने का साहस मिलता है। दूसरी शक्ति है असीम साहस। समुद्र पार करने का प्रसंग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। विशाल समुद्र को देखकर वानर सेना निराश थी, लेकिन जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी क्षमता का स्मरण कराया, तब उन्होंने अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास को पहचाना और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। ये घटना हमें बताती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही होती है, बस हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तीसरी शक्ति है अद्भुत बुद्धि और विवेक। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। लंका पहुंचकर उन्होंने तुरंत युद्ध नहीं किया। पहले उन्होंने धैर्य से माता सीता की खोज की, सही समय का इंतजार किया और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। जब आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने विनम्रता दिखाए, और जब धर्म की रक्षा के लिए समय आया, तब उन्होंने अद्भुत पराक्रम भी दिखाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में केवल शक्ति नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। चौथी शक्ति है विनम्रता। इतने महान पराक्रम के बाद भी हनुमान जी ने कभी अपने कार्यों का श्रेय स्वयं नहीं लिया। जब वे संजीवनी बूटी लेकर लौटे और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब भी उन्होंने कहा कि यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से संभव हुआ। यही सच्चे महान व्यक्ति की पहचान है। जितनी बड़ी सफलता मिले, उतनी ही अधिक विनम्रता होनी चाहिए। भक्तों, आज के समय में भी यदि हम हनुमान जी की इन 4 शक्तियों भक्ति, साहस, विवेक और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें केवल चमत्कारों की कथा नहीं सुनाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर कैसे चला जाए। लेकिन अभी हनुमान जी की 3 और महान शक्तियां शेष हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं शक्तियों ने उन्हें संकट मोचन, अष्ट सिद्धियों के स्वामी और राम भक्ति के सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित किया। भाग 2, हनुमान जी की अंतिम 3 दिव्य शक्तियां और उनका रहस्य। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बजरंगबली। भक्तों, पिछले भाग में हमने हनुमान जी की 4 महान शक्तियों अटूट भक्ति, असीम साहस,
अद्भुत बुद्धि और विनम्रता के बारे में जाना। अब आइए उन 3 और दिव्य शक्तियों को समझते हैं जिन्होंने हनुमान जी को युगों युगों तक करोड़ों भक्तों के हृदय का आराध्य बना दिया। 5वीं शक्ति है निस्वार्थ सेवा का भाव। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी किसी कार्य का फल नहीं मांगा। उनका प्रत्येक कार्य केवल भगवान श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी बिना एक क्षण भी गंवाए द्रोणगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। उन्हें जब संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये घटना केवल उनके बल का नहीं बल्कि उनके सेवा भाव का प्रमाण है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रभु का कार्य पूर्ण हो और किसी का जीवन बच जाए। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि सच्ची सेवा वह है जिसमें स्वार्थ न हो। 6ठी शक्ति है संकटों का सामना करने की अद्भुत क्षमता। हनुमान जी के जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें कठिनाइयां न आई हों। समुद्र पार करते समय सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहिका ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और लंका में राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन उन्होंने हर संकट का सामना धैर्य, बुद्धिमत्ता और भगवान श्री राम के नाम के साथ किया। वे कभी घबराए नहीं, कभी निराश नहीं हुए। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल चमत्कार करते थे, बल्कि यह भी कि वे हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और सही निर्णय का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। भक्तों के लिए ये संदेश है कि कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य, विवेक और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। 7वीं और सबसे महान शक्ति है अहंकार पर पूर्ण विजय। संसार में शक्ति, ज्ञान और सफलता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है विनम्र बने रहना। हनुमान जी के पास अद्भुत बल, ज्ञान और सिद्धियां थीं, फिर भी उन्होंने कभी स्वयं को सबसे बड़ा नहीं माना। जब भगवान श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय में स्थान दिया। सच्चा भक्त वही है जो अपनी हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है और अपने कर्तव्य को सेवा मानकर निभाता है। भक्तों, हनुमान जी की इन 7 शक्तियों का वास्तविक अर्थ केवल अलौकिक सामर्थ्य नहीं है। ये 7 गुण हमारे जीवन के लिए 7 अमूल्य शिक्षाएं हैं। अटूट भक्ति, निडर साहस, बुद्धि और विवेक, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, संकटों में धैर्य, अहंकार का त्याग। यदि कोई व्यक्ति इन 7 गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे तो उसका व्यक्तित्व भी मजबूत, संतुलित और प्रेरणादायक बन सकता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन भक्तों, अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। भाग 3 में हम जानेंगे कि कलियुग में हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, कौन से आचरण और भक्ति के मार्ग हमें उनके आदर्शों के निकट ले जाते हैं और उनके जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। भाग 3 अंतिम भाग, कलियुग में हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, हमने हनुमान जी की 7 दिव्य शक्तियों के बारे में जाना, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आज भी कलियुग में हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सनातन परंपरा में हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री राम के नाम का स्मरण जहाँ भी श्रद्धा से होता है, वहाँ उनकी कृपा का अनुभव भक्तों को प्रेरणा, साहस और भक्ति के रूप में मिल सकता है। हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं माना। वे हमेशा कहते रहे, मैं तो केवल श्री राम का सेवक हूँ। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा है।
उनके लिए शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना, दुखियों की सहायता करना और प्रभु की सेवा करना था। यदि आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में सत्य को स्थान दीजिए। झूठ, छल और अन्याय से जितना दूर रहेंगे, उतना ही मन शांत होगा। हनुमान जी ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, चाहे सामने कितना ही शक्तिशाली रावण क्यों न हो। ये हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दूसरा मार्ग है सेवा। हनुमान जी का पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। यदि हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी का मनोबल बढ़ाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें और बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करें, तो यही हनुमान जी के आदर्शों पर चलना है। तीसरा मार्ग है भगवान श्री राम का नाम स्मरण। रामायण में हनुमान जी की हर सफलता का आधार श्री राम के प्रति उनका अटूट विश्वास था। जब मन में भय हो, निराशा हो या जीवन कठिन लगे, तब श्रद्धा के साथ श्री राम का नाम स्मरण करना मन को स्थिर और साहसी बना सकता है। चौथा मार्ग है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण। अनेक श्रद्धालु इसे अपनी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसका उद्देश्य केवल कठिनाइयां दूर होने की कामना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, धैर्य और सकारात्मक सोच को मजबूत करना भी है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, बल्कि उनका चरित्र था। वे शक्तिशाली थे, फिर भी विनम्र थे। वे विजयी थे, फिर भी अहंकार से दूर थे। वे ज्ञानवान थे, फिर भी स्वयं को प्रभु का सेवक कहते थे। यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी उन्हें श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं। आइए, आज हम भी हनुमान जी के चरणों में एक संकल्प लें। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को दूर कीजिए। हमें अपने माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करने की प्रेरणा दीजिए। हमारे भीतर श्री राम के प्रति वही अटूट प्रेम और भक्ति जागृत कीजिए, जैसा आपके हृदय में था। हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि और धर्म का पालन करने का साहस प्रदान कीजिए। भक्तों, यही हनुमान जी की 7 शक्तियों का वास्तविक रहस्य है। ये केवल अलौकिक शक्तियों की कथाएं नहीं, बल्कि ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, साहसी और करुणामय बना सकते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, अगर आप ऐसे और श्रद्धालुओं भक्ति वीडियो सुनने चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। जय श्री बजरंग बली।